तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी चीज़ को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो ऑब्वियसली तुम में से कई सारे लोगों का ये जवाब होगा कि उसे लोगों के सामने रख दो, जो कि एक परफेक्ट डिसेप्शन का काम करता है। कुछ ऐसा ही मार्वल ने अपने ऑडियंस के साथ किया है कि उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स को लोगों के सामने रखा तो है, लेकिन लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि मार्वल क्यों रिबूट होने वाला है एंड रिबूट होने के बाद हमें किस तरह की स्टोरी देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें मार्वल का रिबूट क्यों देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मार्वल को रिबूट करने का आइडिया पुराना नहीं है। इस चीज़ की फॉरशैडोइंग मार्वल में तब से चल रही है जब मार्वल में पहली बार इन्फिनिटी स्टोन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। जहां मैं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के कलेक्टर के कुछ शब्दों पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल यूनिवर्स में काम करते हैं एज ए फंडामेंटल फोर्स ऑफ रियलिटी। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इंड गेम में जब थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को खत्म कर दिया था, फिर भी MCU का 6016 यूनिवर्स कैसे अभी भी टिका हुआ है? तो इसका जवाब अभी हमें मार्वल में ऑफिशियली तो नहीं मिला है, मगर थ्योरेटिकली बोलूँ तो इसका जवाब मिल चुका है। जहाँ अगर तुमने नोटिस किया हो तो इन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की अपनी एक फ्री विल है एंड ये अपने उन्हीं फ्री विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखने को मिलता है, जब रेड स्कल ने टेसरेक्ट क्यूब को छुआ था। जिससे अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये निकल के आती हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि इन इन्फिनिटी स्टोन्स ने अपने लिए एक नया होस्ट ढूंढ लिया हो। जिससे अब एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आ सकती है कि अब चूंकि इन इन्फिनिटी स्टोन्स के पास अपनी एक फ्री विल है, तो ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स अपने लिए एक एक होस्ट को ढूंढेंगे जो कि इनकी पावर को पोजेस कर सके, जो कि इनकी पावर को पोजेस करने के बाद भी जिंदा रह सके। एंड प्रॉब्ली तुमने ये नोटिस भी किया होगा कि जब से इंड गेम खत्म हुआ है उसके बाद से मार्वल में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि ओवर पावर्ड है। जिनमें से चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स ने अपने लिए किस किस होस्ट को ढूंढा है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम स्टोन की, जिसका ख्याल आता है सबसे पहले जिस सुपर हीरो का नाम हमारे मुंह पे आता है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। और हो भी क्यों ना, बंदे ने सालों से उस इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करने की प्रैक्टिस की है एंड कई बार तो काफी अच्छा यूज किया भी है, जिसके यूज से उसने डोरमामू को हराया था। लेकिन हमें इसके लिए एक ऐसा होस्ट चाहिए जो कि टाइम स्टोन की पावर को पोजेस कर सके। लेकिन टाइम स्टोन का होस्ट बनने के लिए कैरेक्टर के पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि तुम ऐसा कह सकते हो कि बंदा खुद में टाइम हो। एंड अभी के टाइम में पूरे मार्वल में सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो कि खुद में टाइम है, और वो है अपना लोकी। एंड इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकी अभी जहाँ पर है, जिस फेज में है, वो खुद में टाइम है। वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, रियलिटीज को बदल सकता है। तो तुम समझ सकते हो कि बंदा कितना ताकतवर है। तो अगर वो टाइम स्टोन का होस्ट बनता है तो कोई नई बात नहीं होगी और कोई बड़ी बात भी नहीं होगी, क्योंकि बंदा उतनी पावर को अभी बिल्ड करता है। सो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रियलिटी स्टोन की। एंड इसका नाम सुनते ही सबसे पहले जो कैरेक्टर दिमाग में आता है वो है वांडा, क्योंकि वांडा विजन में हम सब ने देखा था कि वांडा ने अपने हेक्स की मदद से पूरे शहर की रियलिटी चेंज कर दी थी। इवन वहाँ के लोगों के दिमाग में जो रियलिटी थी उसको भी उसने चेंज कर दिया था। तो तुम समझ सकते हो कि किस तरह की ब्रोकन पावर्स होंगी इसके पास। और इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें एक कंफर्मेशन क्लू भी दे देता हूँ कि जब वांडा ने उस शहर में इस हेक्स को क्रिएट किया था तो उसके शरीर से CMBR रेडिएशन इमिट हो रहा था। और अगर तुम्हें याद ना हो तो CMBR रेडिएशन वही रेडिएशन है जिस रेडिएशन में ये सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स बने थे, यानी कि बिग बैंग थ्योरी से पहले जो स्पेस में था वही रेडिएशन। तो ये प्रूव होता है कि वांडा ही रियलिटी स्टोन की होस्ट है। तो अब नेक्स्ट आता है सोल स्टोन। एंड इसके वेसल को ढूंढना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने मार्वल कॉमिक के कुछ पन्नों को पलटा मुझे इसके वेसल के बारे में पता चल गया, जो कि कोई और नहीं हमारा एडम वॉरलॉक है, जिसे हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखाया गया था। क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक के सर पे जो स्टोन गड़ा हुआ है एक्चुअल में वो एक सोल स्टोन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में मार्वल का प्लान बदल गया हो एंड उसके सर पे वो सोल स्टोन न देने के बजाय उसे ही सोल स्टोन का वेसल बना दिया गया होगा, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में जिस तरह से एडम वॉरलॉक को दिखाया गया था और जिस तरह से उसकी पावर्स को दिखाया गया था, नो डाउट कि यह बंदा एक परफेक्ट वेसल है सोल स्टोन के लिए। एंड डिस्पाइट ऑल दिस थिंग, अगर तुम इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी ढूंढने जाओगे तो तुम्हें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। लाइक कि सोल स्टोन को एक सैक्रिफाइस चाहिए होता है खुद को वर्दी प्रूफ करने के लिए। एंड कुछ ऐसा ही हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एडम वॉरलॉक के साथ होते हुए देखने को मिला था कि उसने अपनी माँ को खो दिया था। तो एडम वॉरलॉक के सोल स्टोन का वेसल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टोन की, और वो है स्पेस स्टोन। तो अगर सच कहूँ तो स्पेस स्टोन के होस्ट को ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि इसकी पावर से मैच करता हुआ कोई कैरेक्टर ही, कोई सुपर हीरो नहीं मिल रहा था जिससे मैं इसकी पावर को रिजेंबल कर सकूं। लेकिन भाई जब मैंने रिसेंटली मिस मार्वल देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, कुछ तो छूट रहा
है। जिसके बाद मुझे एक परफेक्ट वेसल मिला स्पेस स्टोन के लिए एंड वो है मोनिका रैम्बो। तो अगर तुम नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मोनिका रैम्बो वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर कैरेक्टर है मार्वल के इस यूनिवर्स में, जिसे अपनी पावर वांडाविजन सीरीज में मिली थी जब वो वांडा के उस हेक्स से तीसरी बार गुजर रही थी। एंड ऐसा कह सकते हैं कि उस हेक्स ने मोनिका रैम्बो के शरीर को मॉलिक्यूलर लेवल पे फिर से तोड़ के जोड़ा है, जिसके कारण अब वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड मटेरियल्स के बीच से गुजर सकती है लाइक विजन, और भी बहुत सारी पावर्स हैं। और ये सारी पावर्स एक तरह से सुनी सुनी लगती हैं क्योंकि ये सारी पावर्स मिलती जुलती लगती हैं स्पेस स्टोन से। और सच कहूँ तो मुझे पहली नज़र में ऐसा लगा कि शायद अमेरिका चावस इसके लिए काफ़ी परफेक्ट वेसल होंगी स्पेस स्टोन के लिए, क्योंकि वो मल्टीवर्सल पोर्टल खोल सकती थी एंड उसके पास और भी बहुत सारे पावर्स थे। लेकिन फिर मैंने जाना कि अमेरिका चावस 6016 यूनिवर्स से तो बिलोंग ही नहीं करती, तो वो स्पेस स्टोन की वेसल नहीं हो सकती। इसी के साथ ही साथ अमेरिका चावस के पास जो पावर है वो उसके बचपन से ही है, तो इसका तो अब सवाल ही नहीं उठता। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं माइंड स्टोन की, जिसका वेसल है सेंट्री। और मेरा सेंट्री पर डाउट करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सेंट्री की पावर्स माइंड स्टोन की पावर से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती हैं और एक तरह से कह सकते हो आइडेंटिकल है, क्योंकि सेंट्री जब वॉइड बना था तो उसने सबको अंधकार में धकेल दिया था, जहाँ पर वो किसी और से नहीं अपने ही उस यादों से लड़ रहे थे, मतलब कि अपने ही दिमाग में भरे उन डरावनी यादों से लड़ रहे थे जो कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में जिया था। और इसी के साथ ही साथ अगर तुम देखो तो सेंट्री भी अपने मेंटल ब्रेकडाउन पे हमेशा रहता है, लाइक उसकी अपनी बॉडी के अंदर दो पर्सनालिटीज है, तो तुम समझ सकते हो माइंड स्टोन के लिए इससे अच्छा होस्ट हो ही नहीं सकता। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट इन्फिनिटी स्टोन की, और वो है पावर स्टोन, जिसका होस्ट हमें बहुत ही रिसेंटली दिखाया गया है और वो कोई और नहीं वंडर मैन है। बट आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होगा कि शायद एगाथा इसकी बहुत अच्छी वेसल बन सकती है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ रिमाइंड करा दूं कि अगर तुम्हें याद हो कि थैनोस ने जिस तरह से पावर स्टोन का यूज़ किया था तो वो इसे एज ए रॉ पावर यूज़ कर रहा था, एंड तुम बाकी सारे स्टोन्स के बीच में इसकी जगह देख लो तो ये एक तरह से पावर को इंडिकेट करता है, सिंबलाइज करता है, जो कि तुम एगाथा की पावर से डिनोट नहीं कर सकते, उससे सिमिलैरिटीज़ इसकी नहीं मिलती। लेकिन तुम जब वंडरमैन से इसकी पावर को मैच करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं। लाइक वंडरमैन की पावर है आयनिक एनर्जी को कंट्रोल करना, जो कि एक तरह से रॉ पावर है। और अगर तुम मार्वल कॉमिक्स में वंडरमैन के बारे में देखने जाओ तो ये बंदा हर कैरेक्टर के साथ टोटूट हो जा चुका है, जो कि मार्वल में ओवर पावर दिखाया गया है। तो तुम समझ सकते हो कि इस बंदे के पास कितनी पावर्स होंगी, तो ये एक लेजिटिमेट होस्ट बन जाता है पावर स्टोन के लिए। तो अब चूंकि थैनोस ने सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इन सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स ने अपने लिए एक एक होस्ट ढूंढ लिया है। एंड ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट वॉर के बाद MCU में ऐसा कोई मैसेकर हो या फिर ऐसा कोई पेंडेमिक आए जो कि यूनिवर्स 6016 को पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि इन सारे 6 वेसल्स ने अपनी पावर्स को कंबाइन करके हिस्ट्री को या फिर यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट किया है। और यही होगा मार्वल रिबूट, जहाँ पर कैरेक्टर्स बदल जाएंगे, सुपर हीरो सेम रहेंगे लेकिन उनके एक्टर्स बदल जाएंगे, ठीक वैसा ही जैसे कि हमें केविन फाइगी ने बताया था। और तुम इसको मार्वल का ओमेगा प्लान कह सकते हो, जिसमें ये हिस्ट्री को या फिर यूनिवर्स को फिर से रीराइट करने का सोच रहे हैं, जिसकी शुरुआत अवेंजर्स डूम्सडे से होगी। एंड जैसे मैंने बताया है, अगर तुम उस विजन से MCU को देखना शुरू करोगे तो तुम्हारे सामने हर चीज़ सिंप्लीफाई होके आएगी। तो ये थी मेरी वीडियो MCU के फ्यूचर को लेकर, इसके रिबूट को लेकर। बाकी तुम्हारे इस पर क्या ख्याल हैं कमेंट में जरूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए द एक्सप्लेन।